यो लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है। मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है भाई, जिस पे आप हाथ रखोगे हम उसके साथ हैं। पर तुम्हारा की खातर आज लग कोई किसी ने कुछ नहीं दिया। अगर 36 वार्डों में अगर आप कहीं भी देखोगे तो सिंगल भी टिकट प्रजापति समाज को नहीं दिया है। में से 70-80 हज़ार के 70 या 80 हज़ार के आसपास अपना बीसीए के अंदर कुम्हार समाज है, लेकिन बिल्कुल ही उनको नेगलेक्ट करके कोई 0 सीट दी है। शहद घोलकर जहर पिलाना नहीं आता, इसलिए सबको हमारा किरदार पसंद नहीं आता। हमारा काम सच बोलना है, कड़वी अपने आप लग जाती है। तो आज सच यही है कि प्रजापति समाज में आक्रोश है, गुस्सा है, और बीजेपी ने सिर्फ प्रजापति समाज को एक वोट बैंक की राजनीति तक सीमित रखा है। यो लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है। नंबर 1 तो पहले तो समाज घर परिवार इकट्ठा हुआ है, दूसरा उसके बाद एक अपनी पंचायत और है, वहां भी हम लोगों ने लुक के नूट के यहाँ के अभी चलना है, वहां भी हम अपनी बात रखेंगे। भाई आज तक हम वोट देते ही आए हैं, मेरे ख्याल में कोई इससे पहले किसी ने प्रक्रिया भी ना करी होगी, हम वोट मांग भी सके। यो ही मौका है हमारे पास अपनी आवाज को उठाने का। भारतीय जनता पार्टी में मेरे ख्याल में 4 से 5 साल हो गए मैंने कड़ी मेहनत करते हुए। सिर्फ 2 ही कैंडिडेट थे 36 वार्डों में, सिर्फ 2 कैंडिडेट, एक वार्ड नंबर 26 थे और एक वार्ड नंबर 12 से और वार्ड नंबर 13 से। मैंने दोनों जगह था अप्लाई करा था, पार्टी मेरे को कहीं भी टिकट देते। वार्ड नंबर 12 से देते तो सविता सुभाष कुमार प्रजापति के नाम से, और वार्ड नंबर अगर 13 से टिकट देती है सुभाष कुमार प्रजापति के नाम से। पार्टी ने बिल्कुल भी प्रजापति समाज के लिए बताओ क्या किया। अगर 36 वार्डों में अगर आप कहीं भी देखोगे तो सिंगल भी टिकट प्रजापति समाज को नहीं दिया है। क्या आप लोगों को दुख नहीं है? क्या प्रजापति समाज का दुख नहीं है? भाई मेरे को तो बहुत दुख है। मैं अगर पार्टी चाहती तो मेरे को छोड़ के किसी को भी टिकट देते, कम से कम 1 टिकट का तो अधिकार था हमारा, 2 टिकट का। वैसे बीसीए में हमारा 8% रिजर्वेशन है, 8% रिजर्वेशन के हिसाब से 2 या 2.5 टिकट तो हमारी वैसे ही बनती है, तो कहां है वो? तो इस आवाज को उठाने के लिए मैं सबके बीच में आया हूं। जो समाज फैसला करेगा, जो गांवरा फैसला करेगा, वो फैसला मैंने मंजूर है। आज झारसा में प्रजापति समाज की एक पंचायत हुई। प्रजापति समाज ने रोष प्रकट किया है बीजेपी के खिलाफ। पूरे गुड़गांव में, मैं कहता हूं पूरे गुड़गांव में 80,000 प्रजापतियों की स्ट्रेंथ है पूरे गुड़गांव में, और 36 सीटों में से सिर्फ 2 सीटें मांगी थी पार्षद के इलेक्शन के लिए, लेकिन बीजेपी उस पर भी अमल नहीं कर पाई। मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है भाई, जिस पे आप हाथ रखोगे हम उसके साथ हैं। जरूरी नहीं है कि भाई सुभाष के ऊपर हाथ रखो या इसके ऊपर, आप सोच समझ के हाथ रखना। ये छोटा इलेक्शन नहीं है। अगर हम यहाँ आज बैठे हैं, हमें ये चीज़ दिखाई देती है, जब हम बाहर जाते हैं तो बहुत कुछ बदलता है। सारी चीज़ें, ये समाज की देखो, भाईचारा सबसे बड़ा भाईचारा होता है, इसके बगैर कुछ नहीं है, सब 0 हैं। हम उनके साथ हैं। अगर आप भाईचारा साथ देगा तो हम आगे जाएंगे, नहीं तो नहीं। चाहे हम बोड़े को आगे करें चाहे इसको आगे, सोच समझ के भाई बैकग्राउंड देख के करना। जिसको भी है ना, ये माताएं बहनें हैं जो भाभियां हमारी, सारी सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, सोच समझ के डिसीजन लेना। पर तुम्हारा की खातर आज लग कोई किसी ने कुछ नहीं दिया। ये कि कोई बन लिया कोई ना, तुम्हारा तो ये 2 टिकट ना मिल रही। बताओ तुम्हारा कौन सी बोकर है? तुम्हारे की ऐसी जात है कि जो इन्हें मेहनत करके खावा ना, इन्हें सुभाष जो है वो पहले भी अपना डिसाइड कर चुका था। 2 साल 3 या 2.5 साल पहले पंचायत करी थी, उस समय उसने अपना अनाउंस कर था कि भाई मैं इलेक्शन लड़ने के लिए अपना रेडी हूँ, ठीक है, प्लानिंग कर रहा हूँ। अगर किसी और को भी अप्लाई करना है, अपनी तैयारी करनी है, तो वो भी अपना बात रख सकता है, ठीक है। पार्टी ने 8% रिजर्वेशन दे रखा है, ठीक है, जो पार्षद की सीट है, उस पार्षद की सीट में 8% रिजर्वेशन की 36 सीट के हिसाब से 3 सीट बनती है, ठीक है। 3 सीट में से भी ओनली 1 सीट दे रखी है रिजर्वेशन की, वो है वार्ड नंबर 26। लेकिन फिर भी पार्टी के और भी कैंडिडेट अपने प्रजापति समाज से जुड़े हुए हैं के अंदर, ठीक है, और भी है, वार्ड नंबर 26 से भी है, और वार्ड नंबर 29, 30 से भी है, और वार्ड नंबर 12 से 13 से भी है, ठीक है। लेकिन पार्टी ने सभी को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ अदर जितनी भी बिरादरी है, BCB, जनरल, SC,
उन्हीं को दी है। बीसीए के अंदर प्रजापति समाज को कोई भी महत्व नहीं दिया। इस लगभग जो वो एमसीजी की जो वोटिंग है, जो वोटिंग काउंट है लगभग 9 लाख के आसपास है। उसमें से 70-80 हज़ार के 70 या 80 हज़ार के आसपास अपना बीसीए के अंदर कुम्हार समाज है, लेकिन बिल्कुल ही उनको नेगलेक्ट करके कोई 0 सीट दी है। सरकार तो 2 ही टिकट मांगी है और उसी ने समाज रोने लग रहा है। भाई हम बस ये कहना चाहते हैं, हमारे यहाँ पानी नहीं आता, ना कोई सफाई वाली आती। बस हमें ये सुविधा चाहिए, हमारे यहाँ पानी आना चाहिए डेली, और सफाई करने वाली कोई कर्मचारी भेजना चाहिए। सीवर भी भर जाते हैं, कोई नहीं आता। हमने 20 साल हो गए, हमने सिर पे पानी ढोते ढोते। हमने तो कर लिया जो कर लिया, पर हमारे बच्चे नहीं कर पाएंगे इस काम को। हमारे कोई नई बहू आएगी, पानी के लिए हम इतना परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है पानी के लिए। कितना पानी भरे, हम सब जगह चले गए, डीसी के पास चले गए, एमएलए के पास चले गए, हम सब के पास चले गए, पर हमारी किसी ने सुनाई नहीं करी। कोर्ट में भी हम चले गए, पर हमारी किसी ने सुनाई नहीं करी। बस हमें पानी चाहिए और हमें सुविधा चाहिए बस। सबसे ज़्यादा हम प्रजापति मोहल्ला ही परेशान है, और कहीं परेशानी नहीं है इस चीज़ की। बीजेपी को दी थी, कमल के उस पर दी थी, नहीं सुनवाई करी कुछ भी। गरीब आदमी कहीं दुकान लगा के बैठते हैं ना रोड पे, हम 2-4 दिन बेचते हैं दिवाली पे मटके उठ के, वहाँ भी मारी भगा के मारते सामान को, वहाँ भी सुनवाई नहीं होती हमारी बिल्कुल भी। बहुत परेशानी है हमने। हमने तो यही चाहिए, हमारी सुविधा चाहिए, हमारी गली साफ चाहिए, हमने पानी चाहिए ज्यादा है। पानी एक दिन भी ना आवे, 2-2 महीना हो जाए पानी आया नहीं। हम कितने बता पानी भरा है, कोई वही ना करे हमारी, कोई सुनाई ना करे हमारी। किसी गिनती में भी नहीं है प्रजापति। ऐसे हम कोई गैर जात नहीं है, सबसे ऊंची बिरादरी हमारी, सबसे ऊंची है, लेकिन हमको पब्लिक में गिनती नहीं है हमारी, किसी बिरादरी में गिनती नहीं है हमारी बिल्कुल भी। हमको हक क्यों नहीं मिलता? हर चीज का हक मिलना चाहिए हमको। हाँ, हमको हर चीज का हक मिलना चाहिए। गज्जे का बने चाहे कोई भी बने, कोई दिक्कत नहीं है, अपना ही भाई बिरादरी है, बस सुविधा होनी चाहिए। हमने जाट जमींदार बहुत बनाए, लेकिन एक ने भी सुनवाई नहीं। मान ले हम जाते हैं तो कहीं कोई सिर फोड़ता है, कोई गाड़ी बकता है, सुनवाई नहीं करता। कोर्ट तक भी वापिस आ जाते हैं हम। कोर्ट तक घूम घूम के आज पटवारी के जा रहे हैं, आज जई के जा रहे हैं, आज वहाँ जा रहे हैं, पार्षद तक के भी पीछे हट जाते हैं। जो पानी खोलने वाले हैं वो भी एक दूसरे की सलाह मिली होती है, कोई काम नहीं कर रखे देता कार्रवाई, कोई किसी की सुनते। मेन प्रॉब्लम है हमें पानी की, वही दिक्कत खत्म कर दी जाए। पीने का पानी तो बिल्कुल ही नहीं आता, पीने का पानी तो किसी के दरवाजे जाते हैं, सब लोग गेट बंद करके, किसी की कैसी सुनते हैं, किसी की कैसी, सुबह उठ के उनकी 4 बातें सुन के घर में वापिस आते हैं। हम अपनी तरफ से यही मैसेज देना चाहते हैं कि पार्टी नहीं, पात्र देखकर वोट करो। पार्टी के नाम पर वोट मत करो, एक सच्चे समाज सेवी के नाम पर वोट करो। और हम आखिरी में ये कहना चाहते हैं कि किसी पार्टी के भक्त मत बनो, देशभक्त बनो और अपनी आवाज को बुलंद करो।